नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कार फिकर में, जहां हम आपको देते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और जानकारियां और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपनी कार को बेहतर ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 15 सितंबर 2021 के बाद कार खरीदने वाले कस्टमर्स BH सीरीज़ के रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या है हमारे करंट सिस्टम में खामियां जिसकी वजह से हमें नई BH सीरीज़ को लाने की ज़रूरत पड़ी? आम आदमी को इस नई BH सीरीज़ से क्या फ़ायदा होगा? कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? और रोड टैक्स वगैरह इसमें किस तरह से पे किया जाएगा? अगर आपके मन में भी कुछ इसी तरह के सवाल हैं तो इनके उत्तर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग अगर आप किसी स्टेट की गाड़ी को दूसरे स्टेट में 12 महीने से ज़्यादा रखते हैं तो दूसरे स्टेट में उसका फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। इसके लिए आपको पहली स्टेट जहाँ से आपका पहला रजिस्ट्रेशन था, जिसे कि हम पेरेंट स्टेट कहते हैं, तो सबसे पहले आपको पेरेंट स्टेट की अथॉरिटी में जाके वहाँ से NOC लेनी होती है। उसके बाद आपको नई स्टेट में दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आपने कोई कार दिल्ली में रजिस्टर कराई, 15 साल के लिए आपने गाड़ी को रजिस्टर कराया, 15 साल के लिए आपने उसका रोड टैक्स पे किया। 5 साल बाद आपका पंजाब में आपकी जॉब के नेचर के कारण आपका पंजाब में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप गाड़ी पंजाब में 12 महीने से ज़्यादा रखते हैं तो आपको पंजाब में उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको दिल्ली की अथॉरिटी से एक NOC लेनी होगी, जिसके बिहाफ पे आप पंजाब में नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा क्योंकि आपने 15 साल का रोड टैक्स दिल्ली में ऑलरेडी पे किया हुआ है, जिसमें कि 5 साल आप दिल्ली में गाड़ी यूज़ कर चुके हैं, तो बचे हुए 10 साल का रोड टैक्स आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा। इन द सेम वे जो बचे हुए 10 साल हैं उसका रोड टैक्स आपको पंजाब में पे करना होगा। मान लीजिए 5 साल बाद दोबारा आपका ट्रांसफ़र किसी और स्टेट में हो जाता है तो यही प्रोसेस आपको दोबारा रिपीट करना होगा नए रजिस्ट्रेशन के लिए, पुराने रोड टैक्स को जो आपने प्रीपेड पे किया है उसके रिफ़ंड के लिए, और अगेन तीसरी स्टेट में रोड टैक्स पे करने के लिए। ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो ये बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेट की अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद रोड टैक्स का रिफ़ंड लेना भी एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस बन जाता है, जो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है। लोग जिनका नेचर ऑफ जॉब इस तरह का है कि जिसमें कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, डिफेंस या रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ये प्रोसेस अगेन एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बन के पैदा हो जाता है। इन्हीं सभी परेशानी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने BH सीरीज़ को लॉन्च किया है। अगर आप BH सीरीज़ के रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए एलिजिबल हैं और आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट मिल जाता है, उसके बाद आपको अलग अलग स्टेट में ट्रांसफ़र होने की दशा में बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप इसमें 2 साल का आपको 2 साल का रोड टैक्स पे करना होता है। इनिशियली आप 2 साल का पे करेंगे, अगले 2 साल के लिए आप जिस भी स्टेट में गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। 2 साल का करते हुए 14 ईयर्स तक 2 साल के लिया जाता है, और 15 ईयर के लिए आपका सिंगल 1 साल के लिए ले लिया जाता है। दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में आ रहा है कि BH सीरीज़ के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज़ पर द नोटिफिकेशन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, डिफेंस के एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट सेक्टर के वो एम्प्लॉयज़ जिनकी कंपनी की ब्रांचेस 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में हैं, वो लोग इस तरह की BH सीरीज़ की नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BH सीरीज़ की नंबर प्लेट अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो बात करें अगर रोड टैक्स की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें 2 साल के इंटरवल्स पे आपसे रोड टैक्स लिया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर आपकी कार की कीमत 10 लाख से कम है तो 8%, अगर कार की कीमत 10 लाख से 20 लाख के बीच में है तो 10%, और अगर गाड़ी की कीमत 20 लाख से ज़्यादा है तो 12% गाड़ी की कॉस्ट का आपसे रोड टैक्स वसूल किया जाएगा। इसमें अगर आपकी गाड़ी डीजल है तो हर स्लैब में 2% एक्स्ट्रा, और अगर इलेक्ट्रिकल है तो हर स्लैब में 2% कम आपसे रोड टैक्स वसूल किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें BH सीरीज़ की नंबर प्लेट की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से गवर्नमेंट ने इसको डिज़ाइन किया है। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो शुरू के जो 2 अल्फ़ाबेट होते हैं वो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं,
और उसके बाद बाकी अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स आते हैं। BH सीरीज़ में सबसे पहले आपको 2 न्यूमेरिक नंबर देखने को मिलेंगे जो कि उस साल को दर्शाएंगे जिस साल में आपने गाड़ी परचेज़ की है। उसके बाद आपको BH 2 अल्फ़ाबेट्स देखने को मिलेंगे जो कि भारत सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपको 4 न्यूमेरिक नंबर जो कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उसके बाद 2 अल्फ़ाबेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये थी वो सारी जानकारियाँ जो BH सीरीज़ की नंबर प्लेट्स के बारे में हम आपको देना चाहते थे। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्यूचर में इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।